करेंगे, हम हरियाणा में करेंगे, हम बिहार में भी करेंगे, हम यूपी में भी करेंगे, हम झारखंड में भी करेंगे, हम त्रिपुरा में भी करेंगे, हम असम में भी करेंगे, चाहे जरूरत हो तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, साउथ इंडिया में भी करेंगे, पंजाब में भी करेंगे, चंडीगढ़ में भी करेंगे, दिल्ली में भी करेंगे। विश्वजीत चटर्जी जो इधर में हाजिर है, उन्होंने भी कंटेस्ट करेंगे, कौन सीट में करेंगे हम कल बता देंगे। लेकिन हमारा जो कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट बहुत सारे आए हुए हैं, फर्स्ट फेज हम लोगों ने अनाउंस किया, सेकेंड फेज कल परसों का अंदर हम लोग करेंगे। और हम लोग जब करते हैं, हम लोग दिल मिला के करते हैं, हम लोग दिल से करते हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जो काम कोई काला कानून से जुड़ा हुआ है। हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जो चुनाव का पहले कुछ बात करते हैं, चुनाव का बाद में पूरा सब भूल जाता है और जनता का ऊपर में काली फोर्स करते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं। हम एक बात आपको कहने चाहूंगी कि कहना है, ज्यादा हिंदी हम नहीं कह सकती हूँ, थोड़ा टूटा पाटा हो जाएगा, माफी करेंगे। हम तो पंजाबी भी थोड़ा थोड़ा बोल लेती हूँ, ऐसे के लिए सत श्री अकाल भी बोलेंगे। मैं मराठी भी थोड़ा थोड़ा बोल लेती हूँ। मेरा पंजाबी, मराठी, आसामी, त्रिपुरा, सब बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सब लैंग्वेज हम लोग को पता है। साउथ इंडिया थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो भी थोड़ा थोड़ा हम लोग कह लेता है। तो इसी के लिए मैं आपको कहने चाहूंगी, जो लोगों का पास बहुत वदालत है, बहुत रुपया है, बहुत धन कमाया है, वो लोग लाख लाख करोड़ रुपया खर्चा कर सकता है चुनाव में। हम नहीं कर सकता है। हम गरीब पार्टी है, लेकिन हम जो कर सकता है वो हमारा वादा, हम जो कर सकता है, जो हम बोलते हैं हम वही करते हैं, और कोई पॉलिटिकल पार्टी एक काम नहीं कर सकता है। ये बात सच है। आप देखिए, हम लोगों ने लोकसभा चुनाव का पहले जब यूपीए का साथ था, जब हम यूपीए का साथ था, तो यूपीए ने हमारा जो मैनिफेस्टो था, हमने कहा था कि हम इंश्योरेंस में प्राइवेटाइजेशन और फिर हमारा जो बाजार है, खुचरो बाजार जो रिटेल मार्केट है, इसमें एफडीआई हम अलाउ नहीं करेंगे। जब केंद्रीय सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने एफडीआई में रिटेल अलाउ किया, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर रोज गैस का भाव बढ़ाया, पेट्रोल का भाव बढ़ाया, डीजल का भाव बढ़ाया, हमारा किसान के लिए फर्टिलाइजर का भाव बढ़ाया, तब हम लोगों ने कहा कि हम इधर में पावर में हैं जनता के लिए। अगर जनता के ऊपर ये बढ़ेगा तो हम तुम्हारा साथ नहीं रहेगा, हम छोड़ के चला गया। मिनिस्ट्री हमारा लिए कोई जरूरत नहीं है, जनता के लिए है। 35 साल बाद में हमारा उधर में एक गवर्नमेंट आया, नया गवर्नमेंट, लेकिन यूपीए गवर्नमेंट, कांग्रेस सरकार 70,000 करोड़ छीन के ले गया हमारा ट्रेजरी से। जो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट कर्जा किया था, हमने नहीं किया था। लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए, सचार कमेटी का रिकमेंडेशन का मुताबिक माइनॉरिटीज के जितना काम है हम सब कर दिया, उससे ज्यादा किया है। हमारा उधर में जो 17% रिजर्वेशन किया है, उसमें आपको पता होना चाहिए 94.5% मुस्लिम्स आर इन्वॉल्व। हम एससी के लिए किया है, हम ओबीसी के लिए किया है, हम ट्राइबल के लिए किया है, इवन इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, जनरल कास्ट जो है, उसको लिए भी हम बहुत सारे स्कीम किया है। ऐसे बहुत सारे काम हुआ है। बीजेपी कहता है वो पावर में आएगा, कैसे आएगा? खुद देखिए, गुजरात में हर स्टेट का टाइप एक नहीं होता है। तमिलनाडु को एक अलग आइडेंटिटी होता है, उसका दिक्कत अलग से है। बिहार में अलग से है, केरला में अलग से होता है, महाराष्ट्र में अलग से होता है, दिल्ली में अलग से होता है, यूपी में अलग से होता है। लेकिन हमारा स्टेट में 2 पोर्ट था, वो भी ड्रेसिंग नहीं किया। गुजरात में तो 20 पोर्ट है, उसको बहुत रुपया है, उसको रेवेन्यू ज्यादा है। लेकिन पूछो, 70,000 करोड़ छीन लेने का बाद क्या आप लोग कर सकते कोई काम?
नहीं कर सकते। आपका पास तो बहुत रुपया है, बहुत बदौलत है, और आप लोगों को फेस एक कम्युनल फेस है। गुजरात का आदमी नहीं, गुजरात का लीडर। आपको ये पता है चिल्ड्रन डेथ, एक बात कहे, बड़ा बड़ा बात करते हैं, चिल्ड्रन डेथ कितना है गुजरात में? देश में अगर 44 है तो गुजरात में है 41% चिल्ड्रन डेथ। अगर आप इतना अच्छा है, शुरू तो होता है बच्चा से, तो आपका चिल्ड्रन डेथ क्यों 41% है? हमारा बंगाल में 32% है। आप देख लो, आप कंपेयर करो इसको। ड्रॉप आउट रेट अगर महाराष्ट्र में 2.1 है तो गुजरात में क्यों 1.7 है, तो गुजरात में क्यों 2.1 है? इसको देखना होगा, देखना पड़ेगा। खाली झूठा बातों पे पैसा देके किसी को फिट करते हैं और पेड न्यूज का तरह, और हजारों हजारों करोड़ रुपया खर्चा करके सब लीडर बन जाता है देश का, और उसका बाद जीतने का बाद देखा जाता है क्या हाल है। ये हम लोगों ने पहले खूब देख लिया, अभी भी देखा है। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीएम हो, थर्ड फ्रंट बनाएगा। थर्ड फ्रंट बना के टायर्ड हो गया है, देश को बेच दिया है। अभी देखो बीजेपी और कांग्रेस का सिंडिकेट देखो, दिल्ली में तेलंगाना राज हुआ। मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर डिस्ट्रिक्ट डिसेंट्रलाइज करना है, अगर आपको स्टेट में कोई स्टेट बनाना है, तो स्टेट को हक होता है कि स्टेट को पास कंसल्ट करना पड़ता है, स्टेट को परमिशन लेने पड़ता है। लेकिन पार्लियामेंट में 2 पार्टी सिंडिकेट बना के अमेंडमेंट भी अलाउ नहीं किया, पास करा दिया, तो ये तो कभी भी देश को बेच दे सकता है। 2 पार्टी एक होके, अब सोचो, जो देश का हमारा कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग, लेकिन पब्लिक को सोचना है, देश को, जनता को। जो टिपिकल टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से देश में हुआ है, और चोरी करता है, पैसा लेके इलेक्शन करते हैं कभी कभी। इसको पूछिए कि वो अब 2 पार्टी एक होके अगर कभी इंडिया को भी बेच दे सकता है, कभी डिफेंस को भी बेच दे सकता है, कभी सारा देश को बेच दे सकता है। गरीब आदमी को पास तो आपके लिए फुर्सत भी नहीं है, फुर्सत भी नहीं है, नौजवान के लिए नहीं है, मां बहनों के लिए नहीं है, माइनॉरिटीज के लिए नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं है, ट्राइब्स के लिए नहीं है। हमारा जंगल मॉल देखो, हम करके दिखाया। हमारा 8 करोड़ आदमी है तो 3.20 करोड़ आदमी को हम 2 रुपया केजी चावल देते हैं, महीना में 8 केजी देते हैं। हम 2 लाख गर्ल चाइल्ड को साइकिल दिया है। ऐसे बहुत सारे काम है। हम माइनॉरिटीज 57 लाख स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया है। शेड्यूल ट्राइब हम 77 लाख को दिया है। ऐसे बहुत सारे हैं। इंडिया का जीडीपी रेट क्या है अभी? 4.9, और हमारा 70,000 करोड़ छीन के लेने का बाद भी हमारा जीएसडीपी रेट क्या है? 7.71। आप देख लो, क्या किसको इकोनॉमी कहता है? इकोनॉमी किसको कहता है? स्टेबिलिटी किसको कहता है? काम करने के लिए एक भीषण होना चाहिए। फ्यूडल लैंडलॉर्ड से काम नहीं चलता है। जनता का दिल दुखाना नहीं, जनता को दिल से दिल देखा जाना चाहिए। आप लोगों को आंखों नहीं है। इसी के लिए हमारा दर्द नहीं है। हम हमारा साथ हजारों की बात करते हैं। हम तो जनता को बात किया। आप लोग क्या करेंगे, ये आप लोगों का सवाल है। मैं तो 2-3 क्वेश्चन रखेंगे आपका साथ। एक, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर दिस कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सबको लिए सेफ्टी सिक्योरिटी का बात जरूर करेंगे। दूसरी बात है, देश बचाना है ना देश बेच देना है, क्या है? तीसरी बात है, गरीब लोग देश में रहेगा ना उसको निकाल देगा। चौथी बात है कि हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है, खाली इलेक्शन का टाइम दिए, उसका बाद उसको पेंशन भी आप प्राइवेट में दे दो, उसको जिंदगी आप छोड़ दिया बाहर में, कभी उसको सिक्योरिटी नहीं है। ऐसे बहुत सारे काम हैं। हम तो कोशिश किया, हम लोग लैंड एक्विजिशन पॉलिसी, अगर हमारा कुछ भी इंफॉर्मेशन रहेगा एक गवर्नमेंट का साथ, हमारा कोई पावर रहेगा तो
आई डोंट वांट एनी इंडिविजुअल पावर। हम पब्लिक का पावर का बात करते हैं, जनता का पावर के। अगर जनता ने सोचा, अगर तैयार किया, तो मैं ये बात जरूर करेंगे कि लैंड एक्विजिशन पॉलिसी, किसान का जमीन फोर्सफुली ग्रैब नहीं करने देंगे, जनता को बुलडोज नहीं करने देंगे, दुकानदार को सब बेच दो और पूरा पैसा पार्टी फंड में ले लो। ये काम हम लोग कभी नहीं करते हैं। इसी के लिए मैं कहने चाहूंगा कि मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जब मंजिल खोदा होता है। मैं तो कहने चाहूंगी कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हम खाली हमारा हक के लिए बात नहीं कहने आई हुए है, हमारा कोई हक नहीं चाहिए। जनता ने मेरे को जो दिया, मैं इसमें बहुत सारे काम कर रहा है, इसी के लिए कि मैं अपने के लिए काम नहीं करते हैं। हमारा अपना कोई परिवार नहीं है, हमारा परिवार पब्लिक का परिवार होता है, जनता का परिवार होता है। कोई कोई आदमी, हम तो दिल्ली में काल भी देखा लोड शेडिंग, हर रोज लोड शेडिंग होता है। और हमारा बंगाल में पहले कहते थे वो लोड शेडिंग गवर्नमेंट, और अभी देखो हमारा लोड शेडिंग कहा, हम तो भूल गया, है ही नहीं हमारा स्टेट में लोड शेडिंग। हम लोग पावर बैंकिंग किया है और 2-3 साल में हम पावर बेचेगा बाहर में, इसके लिए भीषण होना चाहिए। कोई कोई हम पावर का भाव कमती कर दिया। हमारा जो गरीब है, हम पैसा भी नहीं लेता। हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर, नहाने का वाटर, पूरा वाटर, कोई टैक्स हम नहीं लेता, पूरा फ्री वाटर, नहाने के लिए, पीने के लिए, काम करने के लिए, सब फ्री वाटर है। तो ये सब झूठा बात कहने का मतलब क्या होता है? 1 बाल्टी पानी, 2 बाल्टी पानी नहीं, हम तो पूरा ही देता है। हमारा जो गरीब आदमी है, बीपीएल कार्ड होल्डर है, उसको हम कनेक्शन लेने के लिए भी 8,000 करके रुपया देता है, हम उसको सब्सिडी देते हैं। हमारा इलेक्ट्रिसिटी का दाम हम कमती कर दिया, किसी के लिए हम 1,500 करोड़ रुपया बचाया एफिशिएंसी से, और वो रुपया देके हम इसको कमती कर रहा है, सब्सिडी देके नहीं, कि सब्सिडी देने का क्षमता हमारा नहीं है। इसी के लिए हम यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट बैंक बनाया, इसको लिए टैलेंट बैंक बना रहे हैं। हम गर्ल चाइल्ड के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया, उसको 18 साल का तरफ वो अगर ठीक से स्टडी करेगा, उसको ड्रॉप आउट रेट कमना चाहिए। इसी के लिए क्लास 8, क्लास 9 मद्रासा में भी, टेक्निकल एजुकेशन में भी, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 कॉलेज भी हो, उसको हम 500 रुपया करके स्कॉलरशिप देते हैं। और जब उसको 25 बरस 18 बरस हो जाता है तो उसको बैंक अकाउंट में हम 25,000 रुपया डाल देता है। हम किया है 9 लाख गर्ल चाइल्ड को हम रजिस्टर किया है। ऐसे बहुत सारे काम हर रोज हम लोग करते हैं। हमारा राज्य में हम करके दिखाया। हमारा जो पंजाबी भाई है, उसको लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज को हम, जिसमें 10% है, उसको हम उर्दू एकेडमी बना दिया, उर्दू लैंग्वेज, उर्दू स्कूल बना दिया, उर्दू लैंग्वेज को हम स्वीकृति दिया है। जैसे सावताली लैंग्वेज हो, जैसे मैथिली हो, जैसे हमारा और भी थोड़ा लैंग्वेज जो है, चाहे नेपाली हो, चाहे और भी है, उसको बहुत सारे लैंग्वेज को हम दिया है। हम सेक्ट्रियल छुट्टी देता है छठ पूजा में। छठ पूजा आपका पूजा, लेकिन हमारा भी होता है। हम सबे बारात में दिया, हम बुद्ध पूर्णिमा में दिया, गुरु नानक का जन्मदिन तो ऐसे ही हम लोग फुल्ली हम उद्यापन करते हैं। तो ऐसा बहुत सारे काम है जो काम हम लोगों ने करके दिखाया। और इसी के लिए आज देश में क्या परिस्थिति है, 2 पार्टी का राज चलेगा, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस जब आएगा बीजेपी का साथ दोस्ती करेगा, और बीजेपी जब आएगा कांग्रेस का साथ दोस्ती करेगा। और सीपीएम वगैरह वगैरह जो पार्टी है, ये लोगों का तालमेल करके अंडरस्टैंडिंग करेगा। यही तो काम है। देश का काम करने का कोई जरूरत है लोगों को नहीं है। इसी के लिए मत सोचिए कि ये बात हम कहते हैं हमारा जिंदगी भी खतरा में है, ये भी मेरे को पता है, तब भी हम डरते नहीं है। इसी के लिए सीपीएम मेरे को मारने का बहुत दफे कोशिश किया, बीजेपी भी कोशिश करते हैं, कांग्रेस भी करते हैं, कौन नहीं करते हैं।
जोर से कोई बात करे जिसके पास कुछ नहीं है तो उसके खिलाफ में सब होता है। होने दीजिए, जब तक जिंदगी है ये जिंदगी जनता के लिए काबिल होगा। और इसी के बारे में अगर कोई कुछ भी कॉन्स्पिरेसी करे, कोई भी किसी को दबा सकता है, लेकिन हमको नहीं दबा सकता है कि हमारा जिंदगी दबाने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए है, जनता के लिए है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ यूपीए सरकार बदल जाए। मैंने चाहती हूँ बीजेपी ना आए, हमने चाहती हूँ थर्ड फ्रंट ना आए, फेडरल फ्रंट भी हो, बहुत बढ़िया है। सब स्टेट को स्ट्रांग करना है, स्टॉप स्टेट को आगे बढ़ाना है, इसको पक्ष में मैं हूँ। इसी को बारे में मैं कहने चाहूंगी, बदल बदल मौसम बदले, बाहर बदले, दुनिया का हर चीज बदलते हैं, तो ये निकम्मा सरकार क्यों ना बदले? अरे राजनीति लोगों ने क्यों ना बदले? ये राजनीतिक जो तरीका है, ये तरीका खाली बैठ के करके खाने के लिए। अच्छा लोग नहीं आते हैं, कैसे आएगा? अच्छा लोगों को तो घुसने ही नहीं देता है। और जब घुसता है, कभी सीबीआई, कभी एनफोर्समेंट, कभी इनकम टैक्स लगा के खाली सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी का अंडरस्टैंडिंग होता है। और थोड़ा थोड़ा पार्टी जिसका पास मेजोरिटी है चला जाता है, बेचारा कोई स्टैंड नहीं ले सकता है। मैं नाम तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैंने देखा है जब भी मौका आते हैं और रुपया का क्या होता है पता नहीं है, सीबीआई ना रुपया, इनकम टैक्स ना एनफोर्समेंट, यही ये लोगों का तरीका है, यही एक ही तरीका है जिसको देके सबको डराता है। ये कोई गवर्नमेंट चलता है? एक गवर्नमेंट नहीं है, ये तो इमरजेंसी से भी ज्यादा एक वैंडलिज्म चल रहा है और एक फंडामेंटलिस्ट का गवर्नमेंट चल रहा है। और ये बात है, इसको पूरा एक वेंडेटा है कांग्रेस और बीजेपी का सिंडिकेट के लिए। हम कांग्रेस को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, बीजेपी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, और जो लोग ये लोगों का साथ दिया है वो लोगों को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, सीपीएम को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। बांग्ला से हम लोग शुरुआत किया है, लेकिन प्लीज मत भूलिए, I can start from Bihar also. Bihar is also my state. Punjab is also my state. Karnataka is also my state. UP is also my state. Uttarakhand is also my state. झारखंड भी हमारा स्टेट है, पंजाब चंडीगढ़ भी हमारा स्टेट है, केरला चेन्नई आंध्र प्रदेश कर्नाटका भी हमारा स्टेट है, मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात भी हमारा स्टेट है, दिल्ली भी है, क्यों नहीं है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मजहब यही सिखाता, आपस में बैरी रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, ये मेरा वतन है। इसी के लिए अभी सोचिए, इकबाल ने एक कविता लिखा था। इकबाल जब छोटा थे, उसको अम्मा उसको बहुत दुख में उसको साथ दिया, उसको इंसान बनाया। जब इकबाल अपन पाँव पे खड़ा हुआ है तो इकबाल का माता का देहांत हो गया है। तब ने इकबाल एक कविता लिखा था कि उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, जब मैं तेरी खिदमत करने का काबिल हुआ तू चल बसी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मौका आने से भी मौका आप काम पे ना लगाओ और उसका बाद में फिर सिंडिकेट बना जाए तो आपका घर बाड़ी सब बेच देंगे लोग, आपको कोई इंडिविजुअल राइट भी नहीं रहेगा। जो भी मर्जी ऑर्डिनेंस करो, 10 साल में टाइम नहीं मिला, फूड सिक्योरिटी विदाउट मनी, ऐसा बहुत सारे चीज चुनाव का पहले कहा जाता है, लेकिन चुनाव का बाद में इंप्लीमेंट कौन करेगा? क्या है? इकोनॉमी पूरा जीरो, माइनस 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 खत्म कर दिया। आज देखो भाव प्राइस राइस कैसा बढ़ गया है। हमारा स्टेट में तो एवरी 10 डेज हम लोग मीटिंग करते हैं। जब दिल्ली में 80 रुपया 40 रुपया आलू का केजी था, हमारे उधर में हम 13 रुपया बेचा। जब इधर में बहुत सारे जगह में हमारा बाहर से प्याज आते हैं, लेकिन इधर में 70 रुपया था, हम लोग 30 रुपया में बेचा। ये आपको सोचना है कि हम लोग मेहनत से काम करते हैं और 10 दिन बाद हम इसको देखते हैं। तो इसी के लिए तृणमूल कांग्रेस इंडस्ट्री का पक्ष में हो, इन्वेस्टमेंट का पक्ष में हो, तृणमूल कांग्रेस एग्रीकल्चर का पक्ष में है, खेती का पक्ष में है, किसान का पक्ष में है, मजदूर का पक्ष में है,
महिला को एम्पावरमेंट करने का पक्ष में है। हमारा उधर में 50% हम लोग रिजर्वेशन पंचायत सब में दे दिया। ऐसा हर चीज के लिए हम लोग काम किया है और करते जाएंगे। अगर आप लोगों को सपोर्ट हम लोग का साथ रहे तो हम जरूर कहेंगे रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत काम से होता है, गंदा बातों से नहीं और बातों बातों से नहीं। मोहब्बत अगर करना है तो देश का प्यार, देश का जनता, देश का रिश्ता, देश का साथ करना है। तो इसी के लिए मैं आज जरूर कहेंगे अगर देश को बचाना है तो लता मंगेशकर को वो गाना याद करो। लता मंगेशकर जब इंडिया चाइना युद्ध हुआ था उसका बाद एक गाना गाए थे जिसका लाइन थे, जब घायल हुए हिमालय खतरे में पड़े आजादी, जब तक थी सांस लड़े हो फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर पर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो देश के लिए कुर्बानी दिया था, आज जो देश में राज चला रहा है टिपिकल टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिसी का भी कुछ नहीं है, वो लोग देश को खत्म कर रहे हैं। इसी के लिए हम इसका साथ सहमत नहीं हो। हम जब जिंदगी शुरू किया हम 10 लोगों को लेकर मीटिंग करते थे। आज भी हम तैयार है, कोई जगह में नया शुरुआत करेंगे तो 10-15 लेके भी हम शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मत भूलो वो 10 ही एक दिन 10 लाख का करीब होगा, 10 करोड़ का करीब होगा। किसका दिल में क्या है किसका पता है। तो इसी के लिए आज जो मीटिंग हम ये लोगों ने तैयार किया था, हमको कहा था, हमने आई हुए है। चाहे वर्किंग डे हो, वर्किंग डे में हमारा लोग नहीं आ सकता है वो भी ठीक है, लेकिन डेट हमने नहीं ठीक किया था, ये लोगों ने बैठ के किया था। इसी के लिए मेरे को आमंत्रण था तो इसी के लिए मैं आई हुई है। मेरे को पता है कल परसों बहुत बारिश भी हुआ है, लोगों को दिक्कत भी हुआ है, लेकिन तब भी आप लोग इतना लोग आए हुए हैं। ये दिल्ली में है, हमारा बाहर से लोग हम लेके नहीं आए हुए हैं। ये हमारा एक दिन का काम है। हम ब्रिगेड में मीटिंग करते हैं जिसमें 50 लाख लोग होता है, उसका कोई बात नहीं है, मैसेज देने का मीटिंग था। इसी के लिए मैं कहने चाहूंगी, हम रास्ता में आ रहे थे, जितना भी गाड़ी का सवारी का साथ भेंट हुआ सब कहता है दिल्ली को हिला दो। अगर दिल्ली को हिलाना है हम कोई नहीं है, जनता ने असली है। तो आप लोग तैयार करो, दिल्ली को हिलाना है और नहीं हिलाना है। अगर दिल्ली को हिलाना है तो चलो आज हम लोग शुरुआत करते हैं। आने वाला दिन में कौन सपोर्ट करे या नहीं करे, हम लोग एक साथ में काम करेंगे जनता के लिए। जनता इकट्ठा है तो सब है। आप लोग को बहुत बहुत मेहरबानी, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलामु वालेकुम, सत श्री अकाल जी, नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार इंडा। हम आप लोगों को प्रणाम करती हूँ, अस्सलामु वालेकुम बोलती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज, इंशाल्लाह। अच्छा रहे।